ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सृष्टि के कण कण में जिनकी सत्ता है, जो अनादि हैं, अनंत हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, जिनके त्रिनेत्र के खुलने मात्र से प्रलय आ सकती है, जिनके डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड का सृजन और संहार होता है, जिनके कंठ में हलाहल विष भी अमृत बन जाता है, जो भोलेनाथ भी हैं और रुद्र भी, जो औघड़दानी भी हैं और महाकाल भी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे सर्वशक्तिमान, अजेय, त्रिलोकपति भगवान शिव को भी किसी ने युद्ध में पराजित किया हो? यह प्रश्न सुनते ही मन में संशय और आश्चर्य का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भला वो कौन हो सकता है? कोई महाभयंकर असुर या कोई अन्य देवता जो उनसे अधिक शक्तिशाली हो, या शायद कोई ऐसी शक्ति जिसके बारे में हमने कभी सुना ही न हो? आपके मन में उठ रहे इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप उस योद्धा का नाम और उसकी कथा सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि भक्ति, दृढ़ संकल्प, शौर्य और भगवान की अपने भक्त के प्रति असीम अनुकंपा की भी कथा है। तो चलिए समय के सागर में गोता लगाते हैं और उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने स्वयं महादेव को भी एक क्षण के लिए विस्मित कर दिया था। तैयार हो जाइए एक ऐसी गाथा सुनने के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आस्था को एक नया आयाम देगी। वो कौन था, जानने के लिए इस कथा प्रवाह में मेरे साथ बने रहिए। भगवान शिव, जिनका स्मरण मात्र ही समस्त भय और बाधाओं को दूर कर देता है। उनके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि उन्हें समझ पाना किसी साधारण मनुष्य के लिए तो क्या, बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी दुष्कर है। कभी वे कैलाश पर धूनी रमाए, भस्म लगाए, मृगचर्म पहने परम वैरागी योगी हैं, तो कभी पार्वती के साथ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए प्रेम और वात्सल्य की मूर्ति। कभी वे अपने भक्तों पर इतने शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्हें आशुतोष कहा जाता है, तो कभी उनके रौद्र रूप को देखकर त्रिलोक कांप उठता है। उन्होंने त्रिपुरासुर जैसे भयंकर दैत्यों का संहार किया, जिन्होंने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। उन्होंने अंधकासुर का वध किया, जो अपनी शक्तियों के मद में चूर था। उन्होंने ही गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी को विनाश से बचाया। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर नीलकंठ कहलाए और सृष्टि की रक्षा की। उनके शस्त्र त्रिशूल और पिनाक धनुष अजेय हैं। उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच सभी उनके एक इशारे पर कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। नंदी उनका वाहन भी है और परम भक्त भी। जब हम भगवान शिव की ऐसी अपरंपार महिमा और शक्ति का चिंतन करते हैं तो यह विचार ही असंभव सा लगता है कि कोई उन्हें युद्ध में चुनौती दे सके, और चुनौती ही नहीं, उन्हें पराजित भी कर दे। परंतु पुराणों में कुछ ऐसी कथाएं वर्णित हैं जो हमें चकित कर देती हैं, और उन्हीं में से एक कथा उस योद्धा की है जिसने यह असंभव सा कार्य कर दिखाया था। यह कथा उस समय की है जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सर्वस्व हार कर 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का दंड भोग रहे थे। वनवास के कष्ट, द्रौपदी के चीरहरण का अपमान और कौरवों द्वारा किए गए अन्याय की पीड़ा उनके हृदयों में निरंतर धधक रही थी। वे जानते थे कि यह वनवास समाप्त होने के पश्चात भी कौरव उन्हें उनका राज्य सहजता से नहीं लौटाएंगे, और महाभारत का महासंग्राम अवश्यंभावी है। इस आने वाले भीषण युद्ध की तैयारी के लिए पांडवों को दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता थी। महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि अर्जुन को भगवान शिव की तपस्या करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पाशुपतास्त्र के बिना कौरवों की विशाल और शक्तिशाली सेना, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथी थे, को पराजित करना अत्यंत कठिन होगा। महर्षि वेदव्यास की आज्ञा शिरोधार्य कर अर्जुन अपने भाइयों और द्रौपदी से विदा लेकर इंद्रकील पर्वत की ओर चल पड़े, जो भगवान शिव की तपस्या के लिए एक सिद्ध स्थान माना जाता था। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध ब्राह्मण मिले जो वास्तव में देवराज इंद्र थे। इंद्र ने अर्जुन की परीक्षा ली और उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए।
उन्होंने अर्जुन को भगवान शिव की आराधना करने का उचित मार्ग बताया और उन्हें आशीर्वाद दिया। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर पहुंचकर घोर तपस्या में लीन हो गए। वे कंद मूल फल का आहार करते, फिर केवल सूखे पत्ते खाकर रहते, फिर केवल जल पीकर और अंततः केवल वायु का सेवन करते हुए एक पैर पर खड़े होकर पंचाग्नि तप करते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या की अग्नि से पर्वत भी तपने लगा। उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा। उनकी इस कठोर और अविचल तपस्या को देखकर सप्तर्षि भी विस्मित हो गए और उन्होंने कैलाश जाकर भगवान शिव से अर्जुन को दर्शन देने और उनकी मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। भगवान शिव तो अपने भक्त की पीड़ा और समर्पण को भली भांति जानते थे। वे अर्जुन की वीरता, उनके धर्मपरायणता और उनके संकल्प से परिचित थे, परंतु पाशुपतास्त्र जैसा महाविनाशक अस्त्र किसी को भी यूं ही नहीं दिया जा सकता था। भगवान शिव ने अर्जुन की पात्रता की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक किरात, वनवासी शिकारी और किराती का वेश धारण किया। उनके साथ उनके गण भी विभिन्न वनवासी पशु पक्षियों का रूप धरकर चल पड़े। यह लीला अपने आप में अद्भुत थी। जो त्रिलोक के स्वामी हैं, वे एक साधारण शिकारी का वेश धारण करके अपने भक्त की परीक्षा लेने जा रहे थे। उधर अर्जुन अपनी तपस्या में लीन थे। तभी दुर्योधन द्वारा भेजा गया मूक नामक एक दैत्य शूकर जंगली सुअर का रूप धारण करके अर्जुन की तपस्या में विघ्न डालने और उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अर्जुन का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय सुअर उन पर आक्रमण करने आ रहा है। आत्मरक्षा के लिए अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ा लिया। ठीक उसी क्षण जब अर्जुन बाण छोड़ने ही वाले थे, उन्हें एक तीव्र ध्वनि सुनाई दी। ठहरो, इस पर मेरा अधिकार है, मैंने इसे पहले देखा है। अर्जुन ने चकित होकर देखा। उनके सामने एक तेजस्वी किरात कंधे पर धनुष बाण और हाथ में एक फरसा लिए खड़ा था। उसके साथ एक सुंदर किराती भी थी। किरात के मुख पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके शरीर की गठन किसी महान योद्धा जैसी थी। अर्जुन ने कहा, हे वनवासी, यह सुअर मुझ पर आक्रमण करने आया था और मैं अपनी तपस्या की रक्षा कर रहा हूँ। शिकार के नियम के अनुसार जो पहले लक्ष्य साधता है, शिकार उसी का होता है। किरात ने हंसकर कहा, हे तपस्वी, तुम वन के नियम नहीं जानते। यह मेरे क्षेत्र में आया है और मैंने इसे पहले ही अपने लक्ष्य पर ले लिया था। तुम तपस्या करो, शिकार करना हम वनवासियों का काम है। दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया। मूक दैत्य, जो सुअर के रूप में था, अवसर पाकर पुनः अर्जुन पर झपटा। इससे पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाते, अर्जुन के गांडीव से और किरात के धनुष से एक ही साथ दो बाण छूटे और उस सुअर को जा लगे। सुअर भयंकर चीत्कार करता हुआ वहीं ढेर हो गया और अपने असली दैत्य रूप में आ गया। अब विवाद और गहरा हो गया। अर्जुन ने कहा, मैंने इसे मारा है। किरात ने कहा, नहीं, यह मेरे बाण से मरा है। अर्जुन को क्रोध आ गया। उन्हें अपने बाण संधान कौशल पर गर्व था। उन्होंने कहा, तुम एक साधारण वनवासी होकर मुझसे अर्जुन से बहस करने का दुस्साहस कर रहे हो। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। किरात ने उपहास करते हुए कहा, शक्ति तो युद्ध भूमि में दिखती है, बातों में नहीं। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही घमंड है तो मुझसे युद्ध करके दिखाओ। जो जीतेगा शिकार उसी का माना जाएगा। अर्जुन के लिए यह असहनीय था। एक किरात उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा था। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अर्जुन कौन है। और फिर प्रारंभ हुआ वह अद्भुत, अविश्वसनीय युद्ध। एक ओर थे इंद्र के पुत्र, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर वीर अर्जुन, और दूसरी ओर थे स्वयं भगवान शिव किरात के वेश में। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। वे तीव्र गति से बाण चलाते, परंतु किरात वेशधारी शिव उन सभी बाणों को या तो अपने बाणों से काट देते या उन्हें हवा में ही निष्फल कर देते। अर्जुन चकित थे। उन्होंने अपने तरकश के दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया, परंतु किरात पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। किरात भी प्रत्युत्तर में ऐसे बाण चला रहे थे जो अर्जुन के लिए रोकना कठिन हो रहा था। दोनों योद्धाओं के बाण आकाश में टकराते और अग्नि उत्पन्न करते। पूरा वन उनके युद्ध के शोर से गूंज उठा। पशु पक्षी भयभीत होकर भागने लगे। किरात की युद्ध कला देखकर अर्जुन हैरान थे।
ऐसा लग रहा था मानो वह साधारण वनवासी न होकर कोई महान योद्धा हो। अर्जुन ने सोचा, यह कौन है जो मेरे दिव्यास्त्रों को भी विफल कर रहा है? इसकी शक्ति तो देवताओं जैसी प्रतीत होती है। जब बाणों से बात नहीं बनी तो अर्जुन ने गांडीव धनुष रखकर तलवार निकाल ली और किरात की ओर दौड़े। किरात ने भी अपना फरसा उठा लिया। दोनों के बीच भीषण तलवारबाजी होने लगी। तलवारें टकराती तो चिंगारियां निकलती। अर्जुन अपनी पूरी शक्ति से प्रहार कर रहे थे, परंतु किरात बड़ी सहजता से उनके प्रहारों को विफल कर रहा था और बीच बीच में ऐसे प्रति प्रहार करता कि अर्जुन को पीछे हटना पड़ता। अर्जुन की तलवार भी किरात के फरसे के प्रहार से टूट गई। अब अर्जुन निहत्थे हो गए थे, सिवाय उनके बाहुबल के। उन्होंने पेड़ों और शिलाखंडों से प्रहार करना शुरू कर दिया। वे बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर किरात पर फेंकते, विशाल शिलाएं मारते, परंतु किरात उन सबको अपने फरसे से या अपनी शक्ति से नष्ट कर देता। अर्जुन थकने लगे थे, परंतु उनका अहंकार और उनकी क्षत्रिय वृत्ति उन्हें हार मानने नहीं दे रही थी। उन्होंने अंतिम उपाय के रूप में किरात से मल्ल युद्ध करने का निश्चय किया। वे किरात पर झपटे और उससे गुत्थम गुत्था हो गए। दोनों के बीच भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। कभी अर्जुन किरात को भूमि पर गिराने का प्रयास करते तो कभी किरात अर्जुन को। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। वे किरात को पटकनी देने ही वाले थे कि किरात ने एक ऐसा दाव खेला कि अर्जुन स्वयं चित्त हो गए। किरात अर्जुन की छाती पर चढ़ बैठा। अर्जुन पराजित हो चुके थे। उनके सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो चुके थे। उनका शारीरिक बल भी जवाब दे चुका था। वे भूमि पर पड़े अपनी हार पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक साधारण से दिखने वाले वनवासी ने उन्हें, अर्जुन को पराजित कर दिया था। उनका घमंड चूर चूर हो गया था। परंतु अर्जुन वीर थे। पराजय स्वीकार करना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और भूमि पर पड़े पड़े ही पास में रखी मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उस पर जंगली फूलों से शिव जी की पूजा करने लगे। वे मन ही मन शिव जी से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, ये क्या लीला है? मैं आपकी शरण में आया था और आज एक वनवासी के हाथों पराजित हो गया। क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई? जैसे ही अर्जुन ने वे फूल शिवलिंग पर चढ़ाए, उन्होंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वे फूल शिवलिंग पर न गिरकर उनकी छाती पर बैठे उस किरात के गले में पड़ी माला में सज गए। अर्जुन चौंक उठे। उन्होंने पुनः फूल चढ़ाए और वे फूल भी उसी किरात के गले में सुशोभित हो गए। अर्जुन की बुद्धि चकरा गई, ये क्या रहस्य है? तभी वो किरात मंद मंद मुस्कुराने लगा। उसका रूप बदलने लगा। उसके मुख का तेज सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक हो गया। उसके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो गया। उसकी जटाओं से गंगा की धारा बहने लगी। उसके गले में सर्पों की माला थी और उसके 3 नेत्र स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू थे। अर्जुन अवाक रह गए। उनके सामने किरात के वेश में स्वयं भगवान चंद्रशेखर महादेव खड़े थे। उनके साथ खड़ी किराती भी माता पार्वती के अपने दिव्य स्वरूप में आ गई थीं। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे समझ गए कि यह सब भगवान की ही लीला थी, उनकी परीक्षा थी। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अज्ञानवश आपको पहचाना नहीं और आपसे युद्ध करने का दुस्साहस किया। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, उठो पार्थ, तुम अपराधी नहीं हो, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी वीरता, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने एक साधारण किरात समझकर भी मुझसे जिस अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, वह प्रशंसनीय है। तुमने अपने सभी अस्त्र समाप्त हो जाने के बाद भी हार नहीं मानी और मुझसे मल्ल युद्ध किया। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी युद्ध कला दोनों ने मेरा मन मोह लिया है। माता पार्वती भी स्नेहपूर्वक अर्जुन को देख रही थीं। भगवान शिव ने आगे कहा, पार्थ,
कोई भी परीक्षा तुम्हारे पराक्रम को कम नहीं कर सकती। तुमने आज यह सिद्ध कर दिया कि तुम पाशुपतास्त्र जैसे दिव्यास्त्र को धारण करने के सर्वथा योग्य हो। और यह कहकर भगवान शिव ने अर्जुन को वो महाविनाशक पाशुपतास्त्र प्रदान किया। उन्होंने अर्जुन को उसे चलाने की विधि, उसके संहार और उपसंहार का ज्ञान भी दिया और यह भी चेतावनी दी कि इस अस्त्र का प्रयोग अत्यंत संकट काल में ही करना, क्योंकि यह पूरे संसार का विनाश कर सकता है। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम आदि देवगण भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने भी अर्जुन को विभिन्न दिव्यास्त्र प्रदान किए। अर्जुन ने सभी देवताओं और भगवान शिव पार्वती को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो यह थी कथा उस योद्धा की जिसने भगवान शिव को भी युद्ध में पराजित किया। हाँ, अर्जुन ने भगवान शिव को पराजित किया, परंतु यह पराजय वैसी नहीं थी जैसी हम सामान्य युद्धों में देखते हैं, जहां एक पक्ष दूसरे को पूर्णतया नष्ट कर देता है। यह एक लीला थी, एक परीक्षा थी। भगवान शिव ने स्वयं अर्जुन को यह अवसर दिया कि वो अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर सकें। अर्जुन ने अपने शौर्य और दृढ़ता से भगवान शिव का हृदय जीत लिया और एक प्रकार से उन्हें पराजित कर दिया। भक्ति से, समर्पण से और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा से। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्त के प्रेम में हार भी जाते हैं। उनकी यह पराजय वास्तव में उनकी महानता और अपने भक्तों के प्रति उनके वात्सल्य का प्रतीक है। अर्जुन ने उन्हें शस्त्रों के युद्ध में नहीं, बल्कि अपने अटूट विश्वास और अदम्य साहस के युद्ध में पराजित किया था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, परंतु यदि भक्त का संकल्प दृढ़ हो और उसकी निष्ठा सच्ची हो, तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं और उसे सफलता प्रदान करते हैं। अर्जुन का अहंकार टूटा, परंतु उनका आत्मविश्वास और भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। यह जानना भी रोचक है कि कुछ अन्य प्रसंग भी हैं जहां भगवान शिव को अप्रत्यक्ष रूप से या किसी विशिष्ट परिस्थिति में चुनौती का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए जालंधर नामक असुर की कथा। जालंधर अत्यंत शक्तिशाली था, क्योंकि उसकी शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म था। जब तक वृंदा पतिव्रता थी, जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। यहां तक कि भगवान शिव भी उसके सामने संघर्ष कर रहे थे। अंततः भगवान विष्णु को छल से वृंदा का पतिव्रत भंग करना पड़ा, जिसके बाद ही शिव जी जालंधर का वध कर पाए। यहां भी सीधे तौर पर शिव पराजित नहीं हुए, बल्कि एक बाहरी शक्ति वृंदा का सतित्व उनके लिए बाधा बन रही थी। एक और कथा है भस्मासुर की। भस्मासुर ने शिवजी की घोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान पाते ही वह दुष्ट स्वयं शिवजी के ही सिर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म करने दौड़ा। शिवजी को अपने ही वरदान के कारण भागना पड़ा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को नृत्य में उलझाया और उसी के हाथ से उसी के सिर पर स्पर्श करवाकर उसे भस्म करवाया। यहां भी शिवजी जानबूझकर कोई युद्ध नहीं हारे, बल्कि अपने दिए हुए वरदान के मान की रक्षा के लिए पीछे हटे थे। परंतु अर्जुन और किरात रूपी शिव का युद्ध एक सीधा द्वंद्व था, जिसमें अर्जुन ने अनजाने में ही सही अपने आराध्य से ही लोहा लिया और उन्हें अपने युद्ध कौशल और अपनी भक्ति से इतना प्रसन्न कर दिया कि भगवान ने स्वयं को पराजित अनुभव किया। भक्त की विजय में अपनी विजय देखी। सोचिए, वह क्षण कितना अद्भुत रहा होगा जब अर्जुन को यह ज्ञात हुआ कि जिस वनवासी से वे इतनी देर से युद्ध कर रहे थे, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके आराध्य देव भगवान भोलेनाथ हैं। उस आश्चर्य, उस भय, उस भक्ति और उस कृतज्ञता की मिलीजुली भावना की कल्पना करना भी कठिन है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि ईश्वर किसी भी रूप में हमारी परीक्षा ले सकते हैं। वे हमें चुनौती दे सकते हैं, हमें कठिनाइयों में डाल सकते हैं, परंतु उनका उद्देश्य सदैव हमारा कल्याण और हमारा उत्थान ही होता है।
अर्जुन की परीक्षा ने उन्हें और भी अधिक शक्तिशाली और विनम्र बनाया और उन्हें महाभारत के युद्ध के लिए तैयार किया। तो जब अगली बार कोई आपसे पूछे कि क्या कोई ऐसा था जिसने भगवान शिव को भी युद्ध में पराजित किया, तो आप उन्हें अर्जुन और किरात की यह अद्भुत कथा सुना सकते हैं और यह भी बता सकते हैं कि यह पराजय भगवान की अपने भक्त के प्रति प्रेम की पराजय थी, उनके अहंकार की नहीं। भगवान शिव अजेय हैं, परंतु वे भक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी सच्ची आराधना करने वाला भक्त उन्हें जीत सकता है, उनके हृदय को जीत सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने जीता। यह लीला, यह कथा अनंत काल तक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी कि सच्ची निष्ठा और दृढ़ संकल्प से मनुष्य देवताओं का भी प्रिय बन सकता है और असंभव को भी संभव कर सकता है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और उनकी लीलाएं उससे भी अधिक गूढ़ और रहस्यमयी हैं। वे अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उनसे हार भी सकते हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।